Hey guys, Sukuna Matata, this is Arshdeep, your mathematics educator at an academy. कैसे हो आप लोग जल्दी से बता दो comment section में how are you all doing? And I really hope you all are doing great and अपना अच्छे से ख्याल रख रहे हो. तो बच्चा पार्टी आज हम क्या करने वाले हैं? Today we are going to cover surface area and volume of a cylinder. I know पिछला सेशन थोड़ा सा अटक गया था, इसीलिए मैंने सोचा कि आपके लिए क्यों ना ये सेशन रिकॉर्ड कर लिया जाए एंड आपके लिए एक बीच में सरप्राइज भी है, वो मैं आपको बताऊंगी ड्यूरिंग द सेशन. ठीक है, सो दिस इज माय छोटू सा इंट्रोडक्शन, ये आप लोग पढ़ सकते हो. एंड कुछ काम की बात भी बता दूं आपको बच्चा कि अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो गो एंड ज्वाइन द चैनल, क्योंकि इस पे मिलेगा आपको सारे के सारे नोटिफिकेशंस, ताकि आप कोई भी वीडियो हमारी तरफ से तो मिस ना ही करो. राइट, सो दिस वाज द सरप्राइज आई वाज टॉकिंग अबाउट. कल हमने एक क्विज लिया था, तो कुछ ही डेडिकेटेड बच्चों ने वो क्विज को आखिरी तक सॉल्व किया है. तो 48 टोटल लर्नर्स ने हमारे साथ ज्वाइन किया था और ये आया था हमारा फाइनल लीडर बोर्ड, जिसमें मिस्टर परफेक्ट इन टॉप पे, उसके बाद साग्निक रॉय, देन सचिन, देन अनुराग, अवनीश, अंशिका, साहिब, इकबाल, शगुन, रानी एंड राज केशरी. वेरी वेल डन गाइज, वेरी वेल डन. बहुत ही अच्छा क्विज प्ले किया आपने. कोई बात नहीं, हम दोबारा क्विज करेंगे. जिन बच्चों को समझ में नहीं आया कि मैम कैसे ज्वाइन करना था, नो वरीज एट ऑल, दोबारा से होगा क्विज. ठीक है, तो चलो अब थोड़ी और काम की बातें बताते हैं. बेटा 9th क्लास में हो तो 9th क्लास के बच्चों के लिए ये सब्सक्रिप्शन तो सुपर डुपर क्या है, फायदेमंद है. कैसे? देखो, 9th में हो अभी तो तुम्हारा 10th का, 11th का, 12th का पूरा टेंशन खत्म हो जाता है कि 10th में कहां से पढ़े, किससे पढ़े, 11th में किससे पढ़े, 12th में किससे पढ़े. ये सारी प्रॉब्लम आपकी एकदम झकास सॉल्व हो जाएगी कैसे, ये सब्सक्रिप्शन लेके. क्यों? देखो, 9th में ही सब्सक्रिप्शन लेते हो तो एक तो तुम्हारी 9th की नैया पार हो जाएगी, 9th की जो पेपर है वो क्लियर हो जाएंगे बहुत ही अच्छे मार्क्स से. दूसरा, 10th और 9th में जो तुम्हारा गैप रहता है कोचिंग इंस्टीट्यूट ढूंढने का, किस टीचर से पढ़े, कहां से पढ़े वाला, वो गैप रिड्यूस हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा, और साथ के साथ 10th की तैयारी भी शुरू हो जाएगी. तो 10th डिफिकल्ट नहीं लगेगी. ठीक है, ये गैप ही है, हम लेट सोचना शुरू करते हैं, वही चीज हमारे लिए वो क्लास को डिफिकल्ट बना देती है, तो वो हमने करना ही नहीं है. ठीक है, तो उसके बाद देखो, अभी हम शॉर्ट टर्म की बात करेंगे. अभी मैं सिर्फ आपको 9th एंड 10th के फायदे बताऊंगी. तो देखो, आप 12 मंथ से स्टार्ट कर सकते हो बिल्कुल आराम से. बट आपको लगता है कि मुझे 11th और 12th में मैम नहीं सोचना, मुझे तो एक ही टीचर से और एक ही प्लेटफॉर्म पे अच्छे से पढ़ाई करनी है, डेडिकेटेड वे में, है ना, तभी प्रोग्रेस होती है ना. तो अगर आप वैसा सोचते हो तो ये आप 24 मंथ्स का या फिर 3 साल बोले तो 36 मंथ्स का भी सब्सक्रिप्शन एक्सप्लोर कर सकते हो. देखो, मैं नहीं बोलूंगी कि लो, बट हाँ, दिस इज बेनिफिशियल फॉर यू. हाँ, एक बार आप एक्सप्लोर करो, ऐप पे जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, गो एंड चेक द लिंक. ठीक है, और देखो कि क्या क्या बेनिफिट्स आपको इसमें मिलते हैं. देखो, कुछ तो मैं ही आपको बता देती हूँ. आपको देखो, टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा, आपको डेडिकेटेड डाउट सेशंस रहते हैं, लाइक आफ्टर एवरी 2 और 3 डाउट सेशंस, उसके बाद एक डेडिकेटेड डाउट सेशन होता है जिसमें सिर्फ आपके डाउट्स केटर किए जाते हैं. ठीक है, क्योंकि यही चीज है जो बच्चे जिसमें फंस जाते हैं, है ना. हम प्लेटफॉर्म्स पे इधर उधर वीडियोस तो देख लेते हैं, बट हमारे डाउट्स हमेशा रह जाते हैं. उसके लिए हमें एक टीचर चाहिए होता है जो हमारा अच्छे से डाउट को रिजॉल्व कर दे. राइट, तो ये चीज यहाँ पे आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है. उसके बाद क्या है, आपकी रेगुलर टेस्ट होते हैं, रेगुलर असाइनमेंट्स रहती हैं. ठीक है, रेगुलर सेशंस रहते हैं, तो आपको टेंशन की बात होती ही नहीं है. ऊपर से ऊपर बेटा, देयर आर नंबर ऑफ एजुकेटर्स, जिससे अच्छा लगता है आप उनसे पढ़ सकते हो एंड अपने टाइम पे पढ़ सकते हो. यार, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है इस प्लेटफॉर्म की कि मैं क्या बताऊं. जब मन करता है तब पढ़ो, जितनी कैपेसिटी है उतना पढ़ो. ठीक है, तो ये बहुत ही फायदेमंद है. दिस इज द राइट टाइम फॉर यू 9th स्टैंडर्ड के बच्चे, आपके लिए ये राइट टाइम है टू बाय दिस सब्सक्रिप्शन. चलो, अगर इसको एक्सप्लोर करना, अगर आपका मन करता है या अगर आपको लगता है कि यस यू कैन अफोर्ड द सब्सक्रिप्शन, तो आप ये ले सकते हो बेटा. एंड अगर आप अर्श 10 कोड यूज करोगे तो आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट, एकदम आपकी अर्श मैम की तरफ से. ठीक है, तो 10% डिस्काउंट लेना हो तो आप अर्श 10 कोड जरूर यूज करके आना, एंड मुझे भी नोटिफिकेशन आ जाएगा. राइट, देखो, अगर 12 मंथ्स का लेते हो तो 1125 रुपए पर मंथ कॉस्ट है. इतने में आपको सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे. 24 महीने का लेते हो, मतलब 2 साल का लगातार लेते हो, 10th भी कवर हो जाएगी जिसमें आपकी, तो आपको 938 रुपीज पर मंथ मिलता है. मतलब इतने में 1000 लगा लो तुम अप्रोक्सीमेटली, उसमें सारे सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं. ठीक है, अनलिमिटेड पढ़ाई हो रही है.
चलिए, ऐसे ही आपके पास आती है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। अब ये है स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल सब्सक्रिप्शन। इसमें बेटा प्लस के सारे फीचर्स रहेंगे जो मैंने पीछे बताया, वो सारे फीचर्स रहेंगे, पर इसमें एक एड ऑन फीचर भी है। वो ये है बेटा कि आपको मिलता है एक पर्सनल मेंटोर जो आपके हर सब्जेक्ट का ट्रैक रखता है, आपको बताएगा कि आप कहाँ पे वीक हो, कहाँ पे स्ट्रांग हो, कहाँ पे यू नीड टू वर्क ऑन। लाइक आपको एक पर्सनल गाइड मिल जाता है हमेशा के लिए, है ना। तो अगर ये वाली सब्सक्रिप्शन एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आप देख सकते हो। देखो, तो यहां पे भी अगर आप ये अर्श 10 कोड यूज करोगे, विच इज ARSH माई नेम, साथ में लगा दो 10, तो आपको मिलता है 10% डिस्काउंट एंड EMI ऑप्शन दोनों सब्सक्रिप्शन के लिए अवेलेबल है। ठीक है, ओके। तो अब आपके लिए काम की चीज ये तो हो गई थी सब्सक्रिप्शन के बाद। अब बात करते हैं फ्री में क्या दे रहे हो मैम आप। तो फ्री में बेटा देखो, स्पेशल संडे, ये 22 नवंबर को मैंने रखा है स्पेशल संडे मेरे स्पेशल बच्चों के लिए। तो बच्चे बोल रहे थे कि मैम सर्कल्स में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो सर्कल्स जो चैप्टर है ना, इसको हम करेंगे हलवा संडे को। इस संडे को सर्कल्स को बनाते हैं यार हलवा, इसके सारे के सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बहुत सारा क्विज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्विज करेंगे। ये क्विज क्वेश्चंस आरडी में से उठाऊंगी मैं, आरएस में से उठाऊंगी, एग्जाम्पलर में से उठाऊंगी। तो आ जाना यार, अगर आपको लगता है कि हाँ सर्कल से डर लगता है तो डर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो संडे को मेक श्योर कि आप ये स्पेशल क्लास लगाने आ रहे हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा स्पेशल क्लासेस का, एंड साथ ही साथ मेरी प्रोफाइल का, इनकेस अभी वहां पे अपडेट ना हुआ हो इस क्लास का लिंक, तो मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर लो। आपके पास ऑटोमेटिकली घंटी बजेगी जब ये क्लास स्टार्ट होने वाली होगी, राइट। ओके, तो आज का टॉपिक, उस पे बढ़ते हैं। मैम क्या इधर उधर की बातें कर रहे हो, टॉपिक पे तो आ जाओ। चलो आते हैं। देखो, आज हम करने वाले हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। ये सिलेंडर दिख रहा है, गैस सिलेंडर दिख रहा है। अब ये यार, ये सिलेंडर है क्या चीज, ये बनता कैसे है, सबसे पहले वो समझते हैं। उसको समझने के लिए आपको ये सिंपल सी चीज देखनी पड़ेगी। वो क्या है कि हम एक सर्कुलर शीट उठाएंगे। क्या करेंगे, हम एक लेंगे सर्कुलर शीट। चलो, ले लिया ये सर्कुलर शीट। इसी शीट के ऊपर एक और सर्कुलर शीट रखा, फिर एक और रखा, फिर एक और रखा, मतलब शीट के ऊपर शीट हम स्टैक करते जा रहे हैं। तो जो फाइनल हमें शेप मिल रही है वो शेप को बोला जाता है सिलेंडर। इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं सिलेंडर। देखो, एक सिंगल सर्कुलर शीट को ऊपर 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 रख के हमारे पास बकायदा एक सिलेंडर बन जाता है, राइट। तो इफ द स्टैक, देखो यहाँ पे लिखा है इफ द स्टैक इज वर्टिकली अप, तो हम उसको क्या, वर्टिकली मतलब एकदम सीधा 90 डिग्रीज पे। इफ द स्टैक इज एकदम वर्टिकली अप, उसको हम बोलते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर, क्योंकि राइट एंगल बनाता है वो। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। मतलब यहाँ पे अगर तुम देखो तो ये क्या बनेगा, एक राइट एंगल बनेगा। हमेशा शीट्स हमेशा राइट एंगल वे में हम स्टार्ट करेंगे, राइट। सो इट्स वेरी इजी, यू नो दैट। अच्छा, ये जो अभी आपकी स्क्रीन के सामने डायग्राम है, इसमें क्या आप बोल सकते हो कि मैम ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है या नहीं। पहली बात, राइट सर्कुलर सिलेंडर होने के लिए जितनी भी सर्कुलर शीट्स थी वो एकदम 90 डिग्री के ऊपर स्टैक होनी चाहिए, ऐसे। तो यहाँ पे यार ये तो कुछ और ही एंगल बना रहे हैं। देखो, ये 90 तो नहीं है, ये तो किसी और ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं, है ना। और अगर ये दूसरी डायग्राम की तुम बात करो तो ये तो यार ये सर्कल ही नहीं है, ये क्या है, ये सर्कल तो है ही नहीं। तो नो, ये दोनों राइट सर्कुलर सिलेंडर के इमेजेस नहीं है, है ना। ये आप देख भी सकते हो। अच्छा, तो जो भी आपको इस चैप्टर में सिलेंडर के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, अगर वो बोलेंगे सिलेंडर, तो आपको बाय डिफॉल्ट मान के चलना है कि बात हो रही है किसकी, राइट सर्कुलर सिलेंडर की। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में लिखा है सिलेंडर, तो वो हमेशा मान के चलना है कि राइट सर्कुलर सिलेंडर की बात हो रही है। चलो, आपको पता चल गया सिलेंडर क्या है, कैसे बनता है, सर्कुलर शीट्स को स्टैक करते हैं, ऑलराइट। अब बात आती है कि यार इस सिलेंडर का अगर मुझे एरिया निकालना हो, या एरिया को भी भूल जाओ, अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि अगर मैं बोलूं कि इस सिलेंडर को ना किसी शीट के साथ कवर करना है या इस सिलेंडर को पेंट करना है ना। तो अगर शीट की बात करूं तो कितना मिनिमम अमाउंट ऑफ पेपर लगेगा इस सिलेंडर को कवर करने के लिए। अब मैंने आपके लिए रखा है ये सिलेंडर। ये सिलेंडर देख रहे हो, कितना प्यारा सा सिलेंडर है। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इस सिलेंडर को ना यहाँ पे कवर करना है विद द मिनिमम अमाउंट ऑफ पेपर, तो वो हम कैसे करेंगे। तो अब वो समझते हैं ध्यान से।
उसके लिए मैंने लिया है आपके लिए एक रेक्टेंगुलर शीट। ये रेक्टेंगुलर शीट दिख रहा है, अब इससे हम अच्छे से समझेंगे। अब इस रेक्टेंगुलर शीट को बेटा मैं करने वाली हूँ फोल्ड। ध्यान से देखना, ये रेक्टेंगुलर शीट है, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेड्थ है, ठीक है। अब हम इसको फोल्ड करके बनाने वाले हैं एक सिलेंडर। तो मैंने ऐसे इसको फोल्ड किया और ये बन गया मेरे पास एक सिलेंडर, आप देख सकते हो, ठीक है। ये एक सिलेंडर बन गया। अभी मैंने इसको पेस्ट नहीं किया, जस्ट दिखाने के लिए, क्योंकि मैं इसको खोलूंगी दोबारा, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम, अब दोबारा से सिलेंडर को खोलें। अभी अगर आप ध्यान दो तो ये ऊपर और नीचे दोनों क्या है, सर्कुलर बेसिस है। ये दोनों क्या है, सर्कुलर बेसिस है ना। तो चलो 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 इस सिलेंडर को खोलते हैं। जैसे मैंने इस सिलेंडर को खोला, आप ध्यान क्या देना, ये वाला सर्कुलर बेस खुल के क्या बनने वाला है, ज़ूप। ये हमने खोला और ये सर्कुलर बेस क्या बन गया, ये तो भाई लेंथ हो गई इस शीट की। ये रेक्टेंगुलर शीट थी, इसको सिलेंडर बनाया था, सिलेंडर बना के खोला तो ये जो सर्कुलर वाला नीचे वाला पोर्शन था वो खुल के क्या बन गया, इसकी लेंथ बन गया, है ना। है ना अमेजिंग। अच्छा अभी दोबारा करते हैं, दोबारा इसको फोल्ड करते हैं। अब देखना, लेंथ का तो आपको सॉर्ट हो गया है। व्हाट अबाउट द हाइट, ये हाइट दिख रही है ना सिलेंडर की, ये यहां से लेके यहां तक की पूरी की पूरी हाइट है ना। चलो अब इसको जैसे मैं खोलूंगी, हाइट पे ध्यान रखो, हाइट पे आपकी नजर होनी चाहिए, हाइट पे नजर होनी चाहिए। मैंने इसको खोला तो हाइट ये वाली ले रहे थे, तो ये हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या बन गया आपके पास, इट इज टेक्निकली द ब्रेड्थ ऑफ दिस पर्टिकुलर रेक्टेंगल, है कि नहीं। तो मतलब अगर मुझे सिलेंडर का ये कर्व्ड वाला पार्ट करना होगा पेंट, इसको ऐसे इमेजिन क्या करो, कर्व्ड वाला पार्ट मतलब ये कर्व वाला पार्ट, इसको अगर मुझे पेंट करना है या फिर इसको मुझे शीट के साथ कवर करना है, तो वो बनेगी एक रेक्टेंगुलर शीट। और इसका एरिया निकालने की बात हो रही है, तो एरिया कैसे निकालेंगे यार, अगर मैंने इस शीट का एरिया निकाल दिया तो सिलेंडर का क्या आ जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं आ जाएगा। तो शीट का एरिया कैसे निकालेंगे, अब ध्यान से सुनो। हमने क्या निकाला, ये जो लेंथ है शीट का, ये जो लेंथ है शीट का, बेसिकली ये क्या निकल के आया है, ये क्या निकल के आया है, दिस इज द लेंथ, क्या था, कर्व्ड सरफेस एरिया, सॉरी लेंथ कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं, मतलब कर्व्ड पार्ट। कर्व्ड पार्ट बोले तो ये सर्कुलर पाथ को जब मैंने खोला था तो ये बन गया था मेरा लेंथ। पर ये सर्कुलर पाथ का अगर मैं बोलूं कि इसका लेंथ होता क्या है, आपको पता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल विच इज 2πr। यहां तक तो सॉर्टेड, लेंथ हमारा आ चुका है 2πr ना। ब्रेड्थ कैसे निकाला था, ब्रेड्थ तो हमने निकाला था हाइट, हाइट है ना। तो ब्रेड्थ क्या आ जाएगा हमारा, हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो एरिया क्या बन गया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ बेटा हमारे पास बन जाएगा एरिया। तो लेंथ हमारा था 2πr, ब्रेड्थ हमारा था हाइट, तो एरिया ऑफ सिलेंडर क्या बन गया, 2πrh। इजंट इट इजी यार, आपने अभी मेरे साथ इस एक्टिविटी के थ्रू निकाल लिया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। कुछ बच्चे ना बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखो एरियाज दो तरह से आपको पूछे जा सकते हैं, एरिया एक तो आपको CS से पूछा जा सकता है, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया। एक आपको पूछा जा सकता है TS से, विच इज कॉल्ड टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। कर्व्ड से तो एकदम नाम से ही समझ आ रहा है कि कर्व्ड वाला पार्ट, तो कर्व्ड वाला पार्ट तो सिर्फ इसे इसको पेंट कर रहे हैं, डिजाइनिंग वाले पार्ट को पेंट कर रहे हैं। बट अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या करोगे, टोटल सरफेस एरिया के लिए सिंपल सी चीज है कि ये इसका टॉप और ये इसका बॉटम, इन दोनों के एरियाज को भी कर दोगे ऐड। मतलब मुझे इसका टॉप वाला जो ढक्कन है और ये वाला पार्ट, इसको भी करना है पेंट, तो वो हो जाएगा मेरा टोटल सरफेस एरिया। समझ में आया, सरफेस एरिया का आपको क्लियर है, क्लियर है सिलेंडर का कैसे निकाला। तो ये आपको पता चल गया कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर जो होता है, बेसिकली एरिया होता है किसका, रेक्टेंगुलर शीट का, इस शीट का एरिया। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है शीट का एरिया। तो लेंथ हमने कैसे निकाला, पेरीमीटर ऑफ द बेस, है ना, क्योंकि वो सर्कुलर बेस खुल के लेंथ बना था हमारे पास, और ब्रेड था हमारे पास हाइट। तो हमारे पास फॉर्मूला डिराइव हो गया 2πrh। इसको कर लो एकदम से याद, अगर भूल भी जाओ तो रेक्टेंगुलर शीट को खोलो, तुम अपने आप 2 मिनट के अंदर डिराइव कर लोगी, है ना। इजी, बहुत इजी है, बहुत इजी है मैम, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया है। आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। चलो क्वेश्चन करते हैं।
तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। वो कहता कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर। देखो ऐसे क्वेश्चंस में ना जो जो दे रखा होता है उसको या तुम क्वेश्चन में हाईलाइट कर लिया करो, या फिर तुम पहले तो लिखना बहुत जरूरी होता है कि तुम्हें क्या गिवन है, हाइट ऑफ अ सिलेंडर विच इज 14 सेंटीमीटर्स। और उसने बोला है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट दिस इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब आपको कर्व सरफेस एरिया भी दे रखा है, सीए से आपको दे रखा है विच इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। आपको निकालना क्या है, लेट्स उस पे फोकस करते हैं। फाइंड द डायामीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। मतलब आपके पास एक सिलेंडर है, आपके पास एक सिलेंडर है, उसकी आपको हाइट दे रखी है 14, ठीक है, उसका आपको पूरा का पूरा कर्व सरफेस एरिया दे रखा है, आपको निकालना है डायामीटर। आपको क्या निकालना है, ये डायामीटर का वैल्यू निकालना है। सिंपल है। तो कर्व सरफेस एरिया आपको पता है ये क्या होता है, 2πr(h), वो दे रखा है 88 के बराबर। अब 2 हमें पता है, पाई का वैल्यू होता है 22/7 इंटू आर हमें निकालना है। आर आ गया तो डायमीटर आ जाएगा, है ना, क्योंकि हमें पता है कि डायमीटर क्या होता है, 2 इंटू रेडियस, है ना। तो अगर आर आ गया तो डायमीटर आ जाएगा, राइट। अब एच आपको दे रखा है 14, वो लिख दो तुम 88 के बराबर। तो बस बात बन गई। क्या बात बनी, ये आपके पास आ गया 44, 2 ये 2 बन गया, तो आर आपके पास आ गया 1 सेंटीमीटर। अगर आर 1 सेंटीमीटर बेटा तो डायमीटर क्या आ गया, 2 इंटू आर विच इज 2 इंटू 1 दैट इज 2 सेंटीमीटर्स। तो मतलब डायमीटर आप निकाल चुके हो 2 सेंटीमीटर्स। बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आने होते हैं, है ना। तो बहुत इजी था। तो जो जो दे रखा होता है उसको पहले लिख लिया करो, उसके बाद जो गिवन होता है, जो निकालना होता है, वो आपको दिखने लग जाता है कि कैसे निकलेगा। ठीक है जी, चल आगे चलते हैं। फिर ये इसका सोल्यूशन है, देख लेना। देन एक और क्वेश्चन आ गया आपके लिए, चलो इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। ये क्या बोल रहा है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया फिर से दे रखा है, कर्व सरफेस एरिया कितना दे रखा है हमारे पास, 4.4 मीटर स्क्वायर। इफ द रेडियस ऑफ द बेस, कहता है रेडियस ऑफ द सिलेंडर क्या दे रखा है, 0.7 मीटर्स। मतलब आपको रेडियस दे रखा है 0.7 मीटर्स। फाइंड इट्स हाइट, आपको निकालना है हाइट, हाइट निकालना है। अच्छा ये वाला पार्ट तो दोबारा से सेम रिपीट हो गया। अच्छा ये दोबारा से ना हो गया, इसको इग्नोर कर, ठीक है, सिर्फ इतना सा ही क्वेश्चन है हमारे पास। चलो निकालते हैं फिर। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, अब तो तुम्हें याद हो चुका होगा। कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr(h), वो है 4.4 के बराबर। 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस है 0.7, तो इसको मैं 7/10 लिख सकती हूँ। हाइट हमें निकालनी है तो h का h ही रहने दो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। 10 के साथ 10 गया, ये इसके साथ गया, तो ये हमारे पास आ गया ये 44, तो h हमारे पास आ गया 1, और यूनिट क्या लगेगा, मीटर्स। तो वेरी सिंपल, तो हाइट आ गया। तो जो जो गिवन था वहां से आपको पता चल जाता है कि किसमें क्या सब्स्टिट्यूट करके वो जो निकालने वाली वैल्यू होती है आसानी से आ जाती है। ठीक है, तो h निकालना, तो h को एज इट इज पुट कर दिया, बाकी सारी वैल्यूज पता थी तो वो हमने डाल दिया और h को निकाल लिया। चलो आगे चलते हैं फिर। ऑलराइट, ये तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर मैं टॉप और बॉटम ऑफ द सिलेंडर को भी इंक्लूड कर लूं तो एरिया में क्या फर्क पड़ेगा, है ना। ये भी हम करके देख सकते हैं। तो एरिया में एक पिद्दू सा फर्क पड़ेगा, वो क्या पड़ेगा, लेट्स सी। तो एरिया में एक पिद्दू सा फर्क पड़ेगा। ये टॉप है ढक्कन और ये बेस, ये भी अब मुझे ऐड करने हैं, इनको भी मुझे पेंट करना है। तो इसका भी एरिया निकालते हैं। इसका तो एरिया यार सॉर्टेड है, ये कर्व सरफेस एरिया वाले का तो सॉर्टेड है ना। तो ये तो होता है 2πr(h), इसमें तो कोई शक नहीं है ना। अब ये सर्कल का एरिया कितना होता है, इसका एरिया हो जाएगा हमारे पास πr²। इस वाले का एरिया भी हो जाएगा πr²। कर दो यार सबको ऐड, सबको ऐड कर दो, पूरा का पूरा टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर आपके पास बन जाएगा। कितना आसान है, चलो करते हैं ऐड। ओके, तो मैं अब ऐड कर रही हूं, देखो πr² प्लस πr² बन गया हमारा 2πr², और साथ में ऐड करना है हमने 2πrh। तो यहां से कॉमन ले लो तुम, 2πr कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा r, यहां से क्या बचेगा h। ये तुम्हारा बन गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, है कि नहीं, बहुत इजी।
बहुत इजी है ना। तो ये हमारा बन चुका है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। तो कर्व सरफेस एरिया डन, टोटल सरफेस एरिया कैसे आया, डन है ना। तो बिल्कुल एकदम आपको समझ में आ गया। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। चलो ये क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, कहता इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर। उसने क्या कहता है, एक क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक मतलब बंद सिलेंड्रिकल टैंक को बनाना है। हाइट हमें दे रखा है 1 मीटर, ठीक है। डायमीटर दे रखा है हमें 140 सेंटीमीटर। तो डायमीटर अगर 140 सेंटीमीटर है तो हम यहां से रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस होता है डायमीटर का हाफ, दैट इज 140 का अगर हम हाफ कर दें तो वो बन जाएगा 70 सेंटीमीटर, है ना। ये हमारे पास क्या आ गया, रेडियस। बट हमें हाइट मीटर्स में दे रखी है और हमें क्या निकालना है, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ द शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। अगर हमने पूरे के पूरे को कवर करना है तो कितनी स्क्वायर मीटर ऑफ द शीट हमें चाहिए होगी। तो मीटर्स में ही निकालना है, मीटर स्क्वायर में निकालना है तो उसको स्क्वायर मीटर भी लिख सकते हैं। तो हमें ये रेडियस को मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर है तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो 0.7 मीटर हमारे पास रेडियस आ जाएगा, ठीक है। अब हमने निकालना है, इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज्ड सिलेंडर। यहां से देखो आपको पता होना चाहिए कि क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक की बात हो रही है। उसको हमने क्या करना है, ठीक है, ऑफ हाइट दिस एंड बेस दिस फॉर्म फ्रॉम अ मेटल शीट। मेटल शीट से हमको बनाना है तो कितना शीट लगेगा, सिंपल सिंपल है। तो लगा दो फॉर्मूला, क्या होता है फॉर्मूला हमारे पास, फॉर्मूला होता है हमारे पास 2πr इंटू आर प्लस एच। क्योंकि क्लोज्ड है तो टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही है बच्चा, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, टोटल सरफेस एरिया की। तो चलो वैल्यूज पुट करनी है, वैल्यूज पुट कर लो। 2 इंटू 22/7, आर हमारे पास क्या है 7.7 है तो 7/10 लिख लो। अंदर क्या है, आर हमारे पास 0.7 प्लस एच हमारे पास 1 है तो यहाँ पे 1.7 हो जाएगा। चलो इसको कैलकुलेट कर लेना, इजी है यार, कैलकुलेट कर लो। देखो हमने बस आपको सिर्फ ये वाला चीज पे ध्यान देना है कि क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है तो हमने फॉर्मूला कौन सा यूज करना था, 2πr इंटू एच प्लस आर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमें यूज करना था। देखो तो यहाँ पे 1.7 आ गया तो इसको इसने उसमें डेसिमल्स हटा दिए एंड आपके पास ये एरिया आ जाएगा। सिंपल 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 कैलकुलेशन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, अब कौन सी चीज रह गई, हमने कर लिया है कर्व सरफेस एरिया, हमने कर लिया है टोटल सरफेस एरिया। अब हम बढ़ते हैं वॉल्यूम की तरफ। वॉल्यूम को समझते हैं, ये वॉल्यूम क्या है ना। अब हमने बोला है कि जब हम सर्कल्स को स्टैक 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 करते रहते हैं तो हमारे पास एक सिलेंडर की फॉर्म बन जाती है ना। तो अगर मैं आपको बोलूं वॉल्यूम का फंडा कैसे समझना है, जैसे मैंने क्यूब एंड क्यूबॉइड में आपको समझाया था कि वॉल्यूम का फंडा कैसे समझोगे कि इस सिलेंडर के अंदर मैं कितनी फिलिंग कर सकता हूं पूरी की पूरी, वो मेरे पास बन जाता है वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, ठीक है। मतलब कितना सामान डाल सकते हैं, कुछ भी, है ना, पूरा फिल कर सकते हैं, दैट बिकम्स द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, है ना। कैपेसिटी कितनी है इसकी, है ना। तो ये कैपेसिटी को हम डिराइव कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, इसको समझते हैं। ये फॉर्मूला कहां से बना, देखो हमने एक सर्कुलर बेस लिया, इमेजिन करो, देखो सीडीज का भी स्टैक होता है ना आपके पास, सीडीज का स्टैक होता है, उसमें क्या करते हो एक सीडी के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, तीसरी के ऊपर चौथी, तो वैसा इमेजिन करो। तो ये जो सर्कल है इसका एरिया तुम्हें पता है, एक का तो तुम्हें एरिया पता है कितना होता है सर्कल का एरिया, πr²। तो यहाँ पे था एक और ऐड कर दिया, एक और ऐड कर दिया, मतलब यहाँ नीचे से स्टार्ट कर लो, स्टार्ट करें ना, एक ऐड कर दिया, एक और एक और एक और, करते 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 कितने ऐड कर दिए यहाँ पे। सपोज अब देखो 1 2 3 4 कितने, सपोज h जितनी उसकी हाइट बन गई उतने हमने सर्कुलर बेसिस ऐड 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 करते गए, है ना। तो टेक्निकली अगर मैं इसका पूरा का पूरा वॉल्यूम निकालने को बोलूं कि कितने हैं, एक का एरिया πr², h का कितना हो जाएगा πr² into h बचा, एंड दिस बिकम्स द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर क्या बन गया, πr², एक सर्कुलर शीट का था और कितनी लगाई, कितनी स्टैक करी, h 15 करी तो 15 हाइट बन गई, 10 करी तो 10 हाइट बन गई, तो वो h साथ में इसका मल्टीप्लाई हो गया, तो ये बन गया हमारा वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। इज इट क्लियर टू यू,
समझ में आ गया ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। देखो जो भी बच्चे कह रहे हैं कि मैम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कराओ, सारे क्वेश्चंस कराओ, देखो यूट्यूब पे यहाँ पे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मैं नहीं करा सकती क्योंकि हमें आपको कॉन्सेप्चुअल, आपको कंसेप्ट सारा अच्छे से समझाना है, ठीक है। तो जो बच्चे एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन करना चाहते हैं तो वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगी स्पेशल क्लास के ऊपर। तो स्पेशल क्लासेस फ्री क्लासेस होती हैं, तो अगर आपको मन करे कि आपको एनसीईआरटी का देखना है कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं मैम ने, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं मेरे से, तो आप स्पेशल क्लास पे आके मेरे से कर सकते हो, ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं एक और। चलो ये रहा तुम्हारे पास एक और क्वेश्चन, इसको समझते हैं। वो कहता है अ सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक्स। एक सॉफ्ट ड्रिंक है वो 2 पैक्स में हमारे पास दे रखी है। एक है टिन कैन, एक तो टिन कैन है जिसका रेक्टेंगुलर बेस है, जिसका रेक्टेंगुलर बेस है, उसकी लेंथ क्या है 5, है ना। तो लेंथ क्या है हमारे पास 5 सेंटीमीटर्स, विड्थ मतलब ब्रेड्थ है हमारे पास 4 सेंटीमीटर्स, एंड हैविंग अ हाइट कितनी है हमारे पास, हाइट है उसकी 15 सेंटीमीटर्स, है ना। तो ये एक कैन की बात करी। दूसरा बात कर रहे हैं एक प्लास्टिक सिलेंडर है, एक प्लास्टिक का सिलेंडर है जिसका सर्कुलर बेस है, सर्कुलर बेस ऑफ द डायमीटर, हाँ ऑब्वियसली सिलेंडर है तो उसका सर्कुलर बेस होगा, उसका डायमीटर दे रखा है, उसका डायमीटर दे रखा है बच्चा आपके पास 7 सेंटीमीटर्स, और हाइट दे रखी है आपके पास 10 सेंटीमीटर्स। कहता है एक तो रेक्टेंगुलर बेस की फॉर्म में है आपके पास, है ना, जिसमें आप सॉफ्ट ड्रिंक रख रहे हो टिन कैन, और एक है आपके पास सिलेंडर की फॉर्म में जिसमें आपने सॉफ्ट ड्रिंक डाल रखे। वो कहता कि विच कंटेनर हैज द ग्रेटर कैपेसिटी। जब उसने बात कर ली कैपेसिटी की, कैपेसिटी बोले तो कौन से कंटेनर में ज्यादा कोल्ड ड्रिंक आ रहा है वो पूछ रहा है कि एक तो बताओ कौन से कंटेनर में ज्यादा कोल्ड ड्रिंक डल रहा है, दूसरा ये बताओ और कितना ज्यादा डल रहा है। समझ में, क्वेश्चन समझ में आया। चलो अब सॉल्व करते हैं। देखो हम पहले रेक्टेंगुलर बेस वाले टिन कैन की कैपेसिटी निकाल लें। चलो उसकी कैपेसिटी निकालते हैं। उसकी कैपेसिटी बोले तो कैपेसिटी होती है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, हमने क्या किया था, लेंथ ब्रेड्थ हाइट है तो आपके पास क्यूबॉइड बन चुका है। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो वो हो गया 5 इंटू 4 इंटू 15, दैट इज 20 इंटू 15 विच इज 300, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब इसका हो जाएगा वॉल्यूम। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो ये तो हमारा आ गया रेक्टेंगुलर वाले टिन कैन का। चलो दूसरा निकालते हैं, सिलेंडर वाले का निकालते हैं। ये हमारा केस नंबर 1 था, ये हमारा केस नंबर 2 है। सिलेंडर का निकाल के देखते हैं। चलो सिलेंडर का क्या होता है वॉल्यूम, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। चलो पाई बोले तो 22/7, आर रेडियस निकालना है, ये डायमीटर दे रखा है, रेडियस क्या होगा 7/2, डायमीटर का हाफ, तो रेडियस का स्क्वायर इंटू हाइट आपके पास दे रखी है 10। चलो कैंसिलेशन कर लो, ये बन गया 11 पे गया, ये 7 के साथ, ये 5 के साथ, क्या बना आपके पास 7 5 35 इंटू 11, 35 इंटू 11 ये क्या होता है 385। तो 385 सेंटीमीटर क्यूब तुम्हारा दूसरा बना। चलो इनको सर्कल कर लेते हैं। जब भी आप कुछ निकालो तो ये एक 300 बना और दूसरा क्या बना 385 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहां से हमें साफ साफ पता चल रहा है बेटा कि ये जो वॉल्यूम ऑफ, क्या वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंडर है वो ज्यादा है ना। तो ये वाला आप बोलोगे कि जो प्लास्टिक सिलेंडर का कैन है उसकी कैपेसिटी ज्यादा है ये जो रेक्टेंगुलर बेस वाला टिन कैन है उससे। अब उसने अगला सवाल पूछा है कि कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, तो वो कैसे करोगे, माइनस कर दोगे। तो तुमने क्या करना है 385 में से 300 को माइनस करना था, तुम बोलोगे 85 सेंटीमीटर क्यूब ज्यादा है भाई, मतलब 85 सेंटीमीटर क्यूब में ज्यादा कोल्ड ड्रिंक डाल सकता हूं, किसमें, सिलेंड्रिकल कैन के अंदर। तो वो सिलेंड्रिकल कैन खरीद के कोल्ड ड्रिंक को पी जाएगा, है ना, सही है। चलो इसका सोल्यूशन भी देख लेना तुम लोग। तो मुझे लगता है कि आपको ये तीनों तरह के कॉन्सेप्ट्स आज के सेशन में समझ आ गए कि कर्व सरफेस एरिया क्या होता है और कैसे निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है और उसको कैसे निकालते हैं, एंड वॉल्यूम क्या होता है और उसको निकालते कैसे हैं सिलेंडर की फॉर्म में। ये है बेटा आपका होमवर्क क्वेश्चन, इसका आंसर मुझे आपको देना है, आपको मुझे देना है कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। तो बच्चों के जो भी आएंगे टॉप 5 स्टूडेंट्स जिन्होंने फास्टेस्ट आंसर दिया होगा उनके मैं नाम शो करूंगी
ऑब्वियसली नेक्स्ट वीडियो पे, राइट? तो अभी एक और वीडियो के नाम शो करने बाकी हैं, तो वो दोनों बच्चों के नाम मैं साथ में शो कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। ऑलराइट, सही है, ठीक है। तो ये वाला होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए, ये आप जरूर कर लेना। एंड वन मोर थिंग कि जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन सारे बच्चे करना चाहते हैं वो स्पेशल क्लास पे करेंगे। स्पेशल क्लास एकदम फ्री क्लास होती है। एक बहुत ही स्पेशल क्लास मैंने इस संडे को भी रखी है, इसको मिस मत करना बच्चा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल को करो फॉलो, 2 मिनट नहीं लगेंगे। आप अगर मिस भी कर दो तो आपके पास फोन में नोटिफिकेशन आ जाएगी आधे घंटे पहले, स्टार्ट क्लास के स्टार्ट होने से पहले, ताकि फटाफट आप आके ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो उसमें मैं करवाने वाली हूँ बच्चा सर्कल्स चैप्टर, फुल एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं एंड सारे के सारे क्विज क्वेश्चन, मतलब बहुत सारे क्विज क्वेश्चंस करेंगे आरडी में से, आरएस में से, एग्जाम्पलर में से, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप आ जाओ, आप मिस ना करो ये वाली क्लास, ठीक है। संडे को स्पेशली मैंने पूरा का पूरा सर्कल्स चैप्टर कंप्लीट कराना है, क्योंकि आप लोगों को ही बहुत डिफिकल्टी आ रही थी इस चैप्टर में, तो मैंने सोचा आपका रिलीज कर दे टेंशन, ठीक है। और इस संडे हम मेंटी भी करने वाले हैं। क्या बोला मैंने? मेंटी कार्निवल होने वाला है, जिसमें हम फुल सिलेबस का करेंगे मेंटी क्विज। तो टाइमिंग्स आपको जल्दी पता चल जाएंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। ये जो मेंटी क्विज है ये भी होगा हमारा संडे को। तो संडे को कितनी कितनी स्पेशल चीजें हो रही है मेरे बच्चों के लिए, है ना। ओके, तो जाते जाते जो बच्चे अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन के बारे में जानना चाहते हैं उनको मैं दोबारा बताना चाहती हूँ बेटा, दिस सब्सक्रिप्शन इज रियली रियली यूजफुल फॉर यू। अगर आप 9th क्लास में सोचना शुरू कर दो, ठीक है, तो मतलब आप अगर मेरी बात मानो तो मुझे लगता है कि आपको ये वाला तो आंख बंद करके ले लेना चाहिए। देखो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है, तो ये वाला तो आंख बंद करके आपको ले लेना चाहिए, क्योंकि 10th और 9th आपकी दोनों सॉर्ट हो जाएंगी, ठीक है। 9th का जो है आपका पेपर्स बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे, और 10th में गैप नहीं पड़ेगा यार, ये गैप ही सारा पंगा डालता है, ठीक है। तो 10th में गैप नहीं पड़ेगा, तो 10th में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर लोगे। तो ये 12 मंथ्स का प्लीज थिंक ओवर इट, ठीक है। आप ये जो है 11-25 में आपको क्या है, आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे, ठीक है। ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, जितनी मर्जी बार देखो वीडियो को, जितने मर्जी लाइव सेशंस अटेंड करो, जितने मर्जी क्वेश्चंस करो, क्विजेस करो, असाइनमेंट्स करो, टेस्ट दो, लाइक देर आर नंबर ऑफ थिंग्स, है ना। तो एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है अगर आप पढ़ना चाहते हो, ठीक है। तो ये है आपके लिए सब्सक्रिप्शन। और अगर आपको लगता है कि मैम 9-10 का क्यों बोल रहे हो, 11-12 भी तो हमें सॉर्ट करना है, तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया आपके लिए ये 36 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन है। तो 900 रुपीज पर मंथ का पड़ेगा यार, इसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। और आपको पता है कि अगर आप ऑफलाइन ट्यूशन पे जाते हो तो 1000 रुपया तो यार आपके लिए, आपसे वो मैथ्स और साइंस पढ़ाने का ही ले लेते हैं, यहाँ पे तो बाकी सारे सब्जेक्ट्स आपके कवर कराए जाएंगे, ठीक है बच्चा। तो अगर आपका मन करता है तो अपने अर्श नाम का कोड यूज करना मत भूलना, विच इज ARSH10। इससे आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट, ठीक है। तो ये कोड यूज करके आ जाना और 10% डिस्काउंट भी ले लेना। अगर आपके फ्रेंड्स लेना चाहते हो तो उनको भी बता देना कि अर्श नाम का कोड यूज करके आ जाओ, ठीक है। एंड EMI ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल। और अगर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का बताऊं तो इसमें भी आपको मिलता है प्लस के सारे फीचर्स इसमें कवर होंगे, प्लस साथ में आपको पर्सनल मेंटर प्रोवाइड किया जाएगा। पर्सनल मेंटर मिलता है बेटा, इसमें गाइड मिलता है, आपकी 1-on-1 डाउट सॉल्विंग करेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स का समाधान निकालेगा, आपके पेरेंट्स से बात करेगा, लाइक एक जहां भी प्रॉब्लम आई भाई फोन कर दो, मैसेज कर दो, है ना, कि मैम या सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज रिजॉल्व इट। तो ये डेडिकेटेड मेंटर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, राइट। तो यहाँ पे भी अगर आप अर्श 10 कोड यूज करते हो तो आपको मिलता है 10% डिस्काउंट, और साथ के साथ EMI ऑप्शंस आर ऑल्सो अवेलेबल, राइट। तो स्पेशल क्लासेस चेक करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेरी अनअकैडमी का प्रोफाइल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो भी देख लो, फॉलो कर लो, स्पेशल क्लासेस में एनरोल कर लो। संडे को स्पेशल क्लास है तो सैटरडे को मैं अपलोड कर दूंगी, तो सैटरडे को जाके एक बार मेरी प्रोफाइल खोल के स्पेशल क्लास में एनरोल कर लेना, सर्कल्स की क्लास में, एंड मिस मत करना, आपका बहुत फायदा होगा। एक संडे में आपका पूरा सर्कल्स का डर खत्म हो जाएगा बेटा। तो इससे ज्यादा क्या है, आने वाले पेपर्स में कभी भी नहीं डरोगे सर्कल्स चैप्टर से। तो एक संडे में सारा डर खत्म। तो डू नॉट मिस द क्लास। आई एम अगेन, मतलब मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि बच्चे बहुत परेशान है
चैप्टर से, मैं आपकी परेशानी दूर करना चाहती हूँ। ठीक है बच्चा, सो थैंक यू सो मच। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो यार लाइक बटन को हिट जरूर कर देना, ठीक है। एंड कमेंट सेक्शन में भी बताना दैट हाउ डू यू लाइक द वीडियो, कैसी लगी आपको वीडियो, आपको और क्या क्या चाहिए, आप और क्या कुछ पढ़ना चाहते हो, ताकि उस अकॉर्डिंगली मैं आपके लिए स्पेशल क्लास पे, जो कि फ्री क्लासेस है, वहां पे आपके लिए सेशंस लेती आती रहूं। ठीक है बच्चा, सो बाय, टेक केयर, मिलेंगे हम अगले सेशन में। जब तक अपना अच्छे से ख्याल रखना। बाय बच्चा लोग।